पहाड़ों से घिरी हुई एक वादी में वाक़िया पुरसुकून गांव एवरशीद में एक फूल उगता था जो किसी और फूल की तरह नहीं था। इस फूल को सिल्वर मून ब्लॉसम कहा जाता था, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार पूरे चांद की रोशनी में खिलता था। इसकी पत्तियां माया चांदी की तरह चमकती थी और कहा जाता था कि इसमें जादुई खसूसियात हैं जो ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं और भूले हुए राजों को जाहिर कर सकती हैं। एवरशीद के देहाती इस रात का इंतजार करते थे जब सिल्वर मून ब्लॉसम खिलता, क्योंकि वो यकीन रखते थे कि ये खुशकिस्मती और खुशहाली लाता है। इस साल जब पूरे चांद की रात करीब आ रही थी, जोश व खरोश और तवक्कुत से फिजा भर गई। देहातियों में एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम इलारा था, जो अपनी जुस्तजू करने वाली रूह और मोहमजोई के शौक के लिए जानी जाती थी। इलारा ने अपनी दादी से सिल्वर मून ब्लॉसम के बारे में बेशुमार कहानियां सुनी थी, जो इसकी खूबसूरती और इसरार की इज्जत से बात करती थी। खुद फूल के खिलने का मुशाहिदा करने के लिए बेचैन इलारा ने इस जंगल में जाने का फैसला किया जहां कहा जाता था कि ये फूल उगता है। इसकी दादी ने इलारा के अज़म को महसूस करते हुए उसे एक चांदी का लॉकेट तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। जब पूरा चांद ऊपर चढ़ा अपनी चांदी की रोशनी जमीन पर डाल रहा था, इलारा ने अपने सफर का आगाज किया। जंगल जहां पर जादू का एक मकाम था, जिसमें सरगोशी करने वाले दरख्त और चमकती हुई नदी थी, चांद की रोशनी की रहनुमाई में इलारा जल्द ही एक खाली जगह पर पहुंच गई जहां सिल्वर मून ब्लॉसम खड़ा था, जिसकी पत्तियां खिलना शुरू हो गई थीं। इसकी खूबसूरती से मशहूर होकर इलारा फूल के करीब गई। जैसे ही इसने ऐसा किया, इसने कुछ अजीब देखा। पत्तियों पर निशान थे जिन्हें वो समझ नहीं सकती थी। इसने फूल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और एक लम्हे में वो एक नरम चांदी की रोशनी में घिरी हुई थी। जब रोशनी मानन पड़ गई, इलारा ने खुद को एक मुख्तलिफ मकाम पर पाया। वो एक कदीम जादुई बाग में थी जो हर किस्म के फूलों से भरा हुआ था, जो एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहे थे। बाग के मरकज में एक अजीम व आलीशान चांदी का दरख्त था, जिसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही थी। दरख्त के नीचे एक शख्सियत बैठी थी जो चांदी के चादर में लिपटी हुई थी। इस शख्सियत ने अपना तारुफ लुनारा के नाम से करवाया, जो सिल्वर मून ब्लॉसम की महाफिज थी, और उसे एक वाहिद ख्वाहिश पूरी करने की पेशकश की। बगैर किसी हिचकिचाहट के इलारा ने फूल की पत्तियों पर मौजूद निशानात का राज जानने की ख्वाहिश की। लुनारा मुस्कुराई और इलारा की गर्दन के गिर्द लॉकेट को छुआ। पत्तियों पर मौजूद निशानात चमकने लगे और एक कदीम नक्शा जाहिर हुआ। नक्शे ने एवरशीद के नीचे एक पोशीदा चैम्बर का रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह जहां गांव के अजीम तरीन खजाने और राज रखे गए थे। नक्शे की मालूमात से इलारा ने लुनारा का शुक्रिया अदा किया और दोबारा जंगल के खुले मकाम पर वापस आ गई। नक्शे की रहनुमाई पर अमल करने के अज़म के साथ इलारा गांव वापस आई और अपनी दरियाफ्त अपनी दादी के साथ शेयर की। एक साथ मिलकर उन्होंने नक्शे को समझा और पोशीदा चैम्बर का दरवाज़ा ढूंढा। जैसे ही वो चैम्बर में आए, उन्होंने एवरशीद के माजी के नवादरात और चीज़ों से भरा हुआ पाया। खजाने में एक पुरानी डायरी थी जो इलारा के आबाओ अजदाद की थी। इस डायरी में सिल्वर मून ब्लॉसम की तारीफ और इनके खानदान के साथ इसका ताल्लुक बयान किया गया था। ये इस वक्त की कहानी सुनाती थी जब गांव तारीकी और मायूसी की लपेट में था, और कैसे इलारा के आबाओ अजदाद ने फूल की जादुई कुव्वत की मदद से एवरशीद में रोशनी और उम्मीद वापस लाई थी। डायरी में एक पेशन गोई भी शामिल थी। जब फूल खिलेगा और चांदनी रहनुमाई करेगी, पहले मुहाफिज का एक नस्ल दर इस राज को खोलेगा और जादू के तवाज़ुन को बहाल करेगा। इलारा को एहसास हुआ कि उसे अपनी पेशन गोई को पूरा करने के लिए मुंतखब किया गया था।
اس نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے ساتھ الارا سلور مون بلاسم کی نئی محافظ بن گئی۔ اپنی زندگی اس کی جادوئی قوت کی حفاظت کرنے اور ایورشیت کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے وقف کر دی۔ دیہاتیوں نے اس کی بہادری اور حکمت کی تعریف کی اور سلور مون بلاسم کی کہانی ایک قیمتی روایت بن گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ الارا کا سفر نہ صرف پھول کے رازوں کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے اندر کی طاقت اور ہمت کو بھی۔ سلور مون بلاسم ہر 100 سال بعد کھلتا تھا، امید، اصرار اور ایورشیت کے ابدی جادو کی علامت کے طور پر۔